एक ऐसी जगह जहां आज भी रोड्स पर कार की जगह घोड़ा गाड़ी चलती है और बाइक की जगह साइकिल। चारों तरफ वाइट बीचेस, क्रिस्टल क्लियर वाटर, हवा में सुकून और शांत अंडर वाटर। बाली से 2.5 घंटे दूर ये है इंडोनेशिया का क्राउन ज्वेल, गिली आइलैंड्स। ऑल राइट बाबा, टाइम टू से गुड बाय टू नूसा पनीदा। और आज हम जा रहे हैं गिली आइलैंड्स और हम जाएंगे सबसे पहले गिली टी, जिसे गिली ट्रावांगन भी बोलते हैं। एंड यहाँ से उसकी फेरी मिलती है और ये हमने इसकी टिकट ले ली है, फेरी की टिकट, जो कि हमारे जो पैकेज में था वो इंक्लूड था। और जो हमने पैकेज लिया, मैंने आपको पहले भी बताया, वो लिया है हमने LID ट्रैवल से। यहाँ से आधा 1 घंटा लगेगा गिली टी पहुँचने में। 3 आइलैंड्स है, एक गिली टी, एक गिली एयर और एक और गिली है कुछ, जिसको मेरे को याद नहीं है, मैं नीचे डाल दूंगा। सो ये 3 आइलैंड्स हैं। 2 दिन हम वहाँ पे रुकेंगे। तीनों बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। वहाँ पहुँचते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि वाई गिली आइलैंड्स आर लाइक रियली फेमस। फेरी आती है, पहले फेरी दिखाऊंगा, फिर हम पहुँचते हैं गिली टी आइलैंड। सो लेट्स गो। गिली आइलैंड का आइलैंड टैक्स जो है 100 रुपीज पर पर्सन आप यहीं पे देते हैं। और कुछ ऐसी स्पीड बोट में नूसा पनीदा से 1 घंटे की जर्नी के बाद आप आते हैं गिली टी पर। ऑल राइट बाबा, सो फाइनली हम पहुंच गए हैं गिली टी। हार्बर से निकलते ही आपको ऐसे घोड़ा गाड़ी होती है, वो लेना पड़ता है अपने होटल जाने के लिए। एंड वन मोर थिंग, इस आइलैंड में कोई भी गाड़ी, कोई भी कार वगैरह नहीं होती, सिर्फ साइकिल और जो इलेक्ट्रिक स्कूटीज होती हैं वो आपको रेंट लेनी पड़ती है। यहाँ से हार्बर से बाहर निकलते हैं एंड यहाँ से आप अपना घोड़ा गाड़ी ले सकते हैं। इसके अंदर आप अपने सूटकेस वगैरह रखेंगे एंड देन विल गोना गो टू आ होटल। तो लेते हैं ये एक गाड़ी और मैं आपको बताता हूँ कितने पैसे लिए इन्होंने होटल के लिए। मेरा जो होटल है यहाँ से अराउंड 2 किलोमीटर दूर है। सो लेट्स गो। सो इस लोकल जो हॉर्स कार्ट है, इसको सिडोमो भी बोलते हैं यहाँ पे, और इन्होंने हमसे चार्ज करा है 1.5 लाख रुपए इंडोनेशियन रुपया, जो कि होता है अराउंड 750 से 2.5 किलोमीटर के लिए। इट्स रियली एक्सपेंसिव। पैदल भी जा सकते थे, बहुत सारे लोग यहाँ पे पैदल भी जा रहे हैं, बट पैदल चलना इतने सारे लगेज के साथ बहुत मुश्किल है। सो मोस्टली लोग यही लेते हैं, ये हॉर्स कार्ट ही। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो फिर आप देखें कि अराउंड 1.5 लाख इंडोनेशियन रुपया से लेके 2 लाख, डिपेंड करता है आपका होटल कितनी दूर है, उतना ये चार्ज करता है फॉर 2 पीपल। और जैसे जैसे आप हार्बर से होटल जाएंगे, ये जगह एकदम चिल वाइब्स देगी। और गिली टी में मैं रुका था यहाँ के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल और शोर शराबे से थोड़ा दूर सेंटोरिनी बीच रिजॉर्ट में, जिसे मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा अगर आप गिली टी आते हैं तो। सो यस, ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटर होती है, ये आपको मिल जाएगी। इसका जो प्राइस है वो है 3.5 लाख इंडोनेशियन रुपया, जो होता है अराउंड 1700-1800। या फिर आप ले सकते हैं ऐसी एक साइकिल जो मैंने ली है 2 दिन का। जैसे आज मैंने लिया है अराउंड 12-1 बजे, तो कल 12-1 बजे तक 1 दिन होगा, उसके बाद आधा दिन और लगा लें तो उसके पूरे मैंने 2 साइकिल के जो प्राइस है वो मैंने दिए हैं अराउंड 1,30,000, जो होता है 700 रुपये के अराउंड 1.5 दिन का आप लगा लें कि ये मैंने पे करा है। तो ये भी एक्सपेंसिव है, यस। इतने में तो इंडिया में स्कूटी आ जाती है, बट यस यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं था, तो यू हैव टू टेक दिस। तो आप ये साइकिल ले सकते हैं। अगर आपके होटल के पास साइकिल अवेलेबल है तो वो दे देंगे, नहीं तो आप बाहर से इसको रेंट पे ले सकते हैं। जिसका अगर आपको रेंट पे चाहिए तो उसका मैं नंबर नीचे दे दूंगा, वो आपके होटल में ड्रॉप करेंगे और यहाँ से ही पिक कर लेंगे। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर गिली टी ऑन दीस साइकिल्स। ऑल राइट बाबा, सो कुछ ऐसे ट्रैवल करते हैं इस पूरे आइलैंड में एंड इट्स रियली फन। और जो फॉरेनर्स होते हैं इसको बेयर फुट आइलैंड भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे वो लोग चप्पलें भी नहीं पहनते हैं, पूरा आइलैंड ऐसे ही घूमते हैं एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल एंड इट्स रियली फन। ऐसे साइकिल ली और अपना घूमते रहे। और सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे स्नॉर्कलिंग बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप टर्टल देख सकते हैं, मांटा देख सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ कर सकते हैं। और जो 2 आइलैंड है, गिली मीनो और जो गिली एयर है, उसका टूर भी हम करेंगे। सुबह सुबह 8-9 बजे वो टूर शुरू होता है और उसकी सारी डिटेल्स जो भी है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको वो टूर करना है तो वो टूर कर सकते हैं। एंड यस ऐसे कुछ साइकिलिंग करके विल गोना एक्सप्लोर गिली टी। एंड दिस इज माय होटल एंड दिस इज द मेन रोड ऑफ गिली टी। अभी पूरा खाली है, सो लेट्स गो टू द हार्बर। और हार्बर से ही जो टूर है हमारा वो शुरू होगा। जो बाबा इस पूरे जो बीच रोड है, जिसको हम ये बोल सकते हैं, इसके ऊपर ऐसे बड़े सारे क्लब्स बने हुए हैं बीच साइड।
जैसे कि ये यहाँ से आप खाना लें और पूरा दिन यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं। मोस्टली लोग इस आइलैंड पे आते हैं सिर्फ चिल करने के लिए, क्योंकि बाली वगैरह घूम के काफ़ी थक जाते हैं, इसलिए इस आइलैंड पे आते हैं लोग बिल्कुल शांत बैठने के लिए। सो ये पूरा जो एरिया है यहाँ पे सिर्फ ऐसे बैठने की जगह है, बीच क्लब्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। मतलब इस आइलैंड पे अगर आप आएंगे तो एकदम चिल करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बाईसाइकिल से घूमेंगे, पैदल घूमेंगे, बिल्कुल रिलैक्स करेंगे और ज़्यादा यहाँ पे कुछ होता नहीं है। यस, शाम को यहाँ पे जो भी सारी जगह है वहाँ पे पार्टीज़ भी होती है। अगर आपने पूरा दिन रिलैक्स कर लिया है तो शाम को यहाँ पार्टी भी कर सकते हैं। कैरेओके, डीजे नाइट सब कुछ होता है यहाँ पे। जैसे ये ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पे आप जा सकते हैं। और जो हार्बर है उसके बिल्कुल पास वाले जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे ज़्यादा हलचल और ज़्यादा पार्टीज़ होती है। शॉप्स भी वहाँ पे है जो सिर्फ यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है। सो यस, अभी तो ये सब कुछ खाली खाली है। अभी जब हम वापस आएंगे स्नॉर्कलिंग टूर से तब मैं आपको दिखाऊंगा। We're gonna do like 3 sports snorkeling, guys, and 3 different places. We're going to see the underwater statue, yeah? The statue, guys, around 10 meters from here. And this place every day. You never find less people, yeah? Always we find like lot of people, like 100 people there every day, yeah? और जैसे भाई ने बोला था, एक्चुअल में बहुत सारे लोग थे यहाँ पर जब आंखें नीचे गई तो ऊपर के सब लोग गायब हो गए थे, क्योंकि नीचे एक अलग ही दुनिया थी। अंडर वाटर ऐसे स्टैच्यू किसने और क्यों बनाए ये तो नहीं पता, बट इट वॉज बियॉन्ड इमेजिनेशन। हाँ, इन सब के होते हुए भी इट वॉज ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। और ये हमारी फर्स्ट डाइव थी और इसके बाद हमें जाना था गिली आइलैंड्स के छोटे से आइलैंड गिली मीनो पर। ऑलराइट बाबा, सो ये हमारा सेकंड स्टॉप है और ये है गिली मीनो। फर्स्ट स्टॉप हमने देख लिया था, वहाँ पे हम रुके थे और वहाँ पे हमने वो स्टैचू थे वो देखे थे। और यहाँ पे जो टर्टल हैचिंग होता है, यहाँ पे जो टर्टल के बच्चे होते हैं वो हैच होते हैं और यहाँ पे उनको रखते हैं कुछ टाइम तक, 4-5 महीने तक। उसके बाद इनको 12 सी में छोड़ देते हैं, बिकॉज जैसे ही वो पैदा होते हैं तो कोई उनको खा सकता है, बट यहाँ पे उनको रखते हैं फॉर 5-4 मंथ्स। तो यस, यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट के लिए हम रुकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्नॉर्कलिंग पॉइंट पे हम जाएंगे। ऑलराइट बाबा, सो ये सेकंड स्टॉप है और यहाँ पे हम डाइव करेंगे और इसको बोलते हैं टर्टल हेवन। और मोस्ट प्रोबेबली हमें यहाँ पे टर्टल दिख सकता है, मतलब इट्स नॉट श्योर कि दिखेगा कि नहीं। तो नीचे चलते हैं, देन आई एम गोना शो यू टर्टल अगर दिखेगा तो। सो यस, दिस इज द डाइविंग पॉइंट। और हम एक्चुअल में लकी थे, बिकॉज डाइव करते ही हमारे सामने थे ये जनाब। इस जगह पर आप कभी भी जाएंगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपको ऐसे ही टर्टल दिख जाए, तभी इस जगह का नाम है टर्टल हेवन। सो ये आज के दिन का लास्ट स्टॉप है और ये है गिली एयर। सो 3 आइलैंड है जैसे मैंने आपको बताया था। सबसे बड़ा है गिली टी, उसके बाद जो गिली मीनो है वो है, और सबसे छोटा आइलैंड है ये गिली एयर। तो यहाँ पे हम रुकते हैं, यहाँ पे फिर लंच वगैरह होता है और इधर लंच होगा। तो लंच करके हम सीधा जाएंगे गिली टी। अगर आप गिली टी आ रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये टूर ज़रूर लें, बिकॉज सुबह 9:30-10 बजे के अराउंड ये शुरू होता है और दिन में अराउंड 2:30-3 बजे तक ये ख़त्म हो जाता है। एंड इट्स रियली फन, टर्टल देखने को मिलते हैं। स्नॉर्कलिंग 3 पॉइंट पे हम करते हैं, लंच करते हैं, एंड इट्स लाइक द होल डे टूर। 3 बजे आप फ्री हो जाते हैं, उसके बाद आराम से रिलैक्स करें, गिली टी में आराम से बैठे एंड पार्टी करें। वापस जाके आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं, यहाँ का आउट ऑफ वर्ल्ड सनसेट देख सकते हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये पूरा बाली ट्रिप जिसके अंदर हर जगह के टिकट्स, ट्रांसपोर्टेशन, स्टे और मेरे को कहां कहां जाना है वो सब कुछ मैंने प्लान किया था, पर इसको एग्जीक्यूट किया LID ट्रैवल ने। पूरी आइटनरी मैंने और LID ट्रैवल ने मिलकर बनाई और जो मुझे चाहिए था वो LID ने मेरे को प्रोवाइड किया। बाली इज अ बिग आइलैंड और उसके पास भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं, और अगर आप पहली बार बाली जा रहे हैं तो ये पूरा प्लान करना ट्रिप और इसको एग्जीक्यूट करना इज अ डिफिकल्ट थिंग। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप किसी भी अच्छी ट्रैवल कंपनी के साथ ही बाली जाएं, बिकॉज उससे आपका ट्रिप इजी और टेंशन फ्री हो जाएगा। LID ट्रैवल के साथ ये बाली ट्रिप करके मैं डेफिनेटली उनको रिकमेंड कर सकता हूं।
पूरी ट्रिप में व्हाट्सएप के थ्रू इनकी टीम आपसे कनेक्टेड रहती है सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और इनके क्यूरेटेड बाली पैकेजेस से जो आपको चाहिए वैसे आपका ट्रिप प्लान होता है। तो अगर आप बाली जाने का प्लान कर रहे हैं तो डू रिमेंबर बाली विद LID। सो सनसेट के लिए मैं आपको 2 जगह बताऊंगा जहां पे आप आ सकते हैं, जो कि परफेक्ट है और बहुत ज़्यादा फेमस है। पहली तो है ये पिंक सनसेट किस, ये पूरी जगह है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। और इसके बिल्कुल साथ में है बोरा बोरा, वहाँ पे दिस बोरा बोरा बीच क्लब सनसेट के लिए आ रहे हैं। अगर आप गिलिटी में, ये दोनों जगह पे आप कहीं पे भी बैठ सकते हैं, एंट्री की कोई चार्जेस नहीं है, इट्स ऑल फ्री। हाँ, आप कुछ ऑर्डर करेंगे तो इट विल बी रियली गुड। पिंक सनसेट किस पे आपको काउचेस मिलेंगे, एवरीथिंग विल बी पिंक। एंड बोरा बोरा पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पहले चलते हैं पिंक सनसेट, देन आई एम गोना शो यू बोरा बोरा। सो लेट्स गो। विदाउट एनी डाउट मैं ये कह सकता हूँ ये गिलिटी की सबसे अच्छी जगह है सनसेट देखने के लिए। और सनसेट के बारे में मैं आपको क्या ही कहूँ। और सनसेट के एकदम बाद दिस प्लेस टर्न इनटू पिंक हेवन। और उसके साथ यहाँ होता है गिलिटी का सबसे फेमस फायर शो, जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। सनसेट, साउंड ऑफ वेव्स और ये फायर शो, मैं बता रहा हूँ बाबा, मजा आ जाएगा। और अगली शाम मैं गया बोरा बोरा सनसेट के लिए, जो पिंक सनसेट किसके बिल्कुल साथ में है। यस बाबा, आज हम आ गए हैं बोरा बोरा एंड लेट मी शो यू द प्लेस। यहाँ पे पूरा ऐसे बैठते हैं, काउचेस लगे हुए हैं एंड सनसेट वहाँ से होता है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। ऐसी कुछ ये जगह है एंड यहाँ पे आके कुछ भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, चाय बियर लेके भी आप बैठ सकते हैं। ये दोनों जगह ही फेमस है और आपको यहाँ पे अराउंड 5:30 बजे आ जाना है अगर आपको एक अच्छी जगह चाहिए। अगर आपने थोड़ा भी लेट करा तो ये जो आगे वाले जो स्पॉट्स हैं ये पूरे फिल हो जाते हैं। अगर आप पिंक सनसेट पे आ रहे हैं तो 5:15 बजे आ जाएं, बिकॉज वो भी आगे वाला पूरा फुल हो जाता है। यहाँ पे आप 5:30 बजे तक आ सकते हैं एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द सनसेट नाउ। दिस सनसेट, आई एम टेलिंग यू, ऐसा सनसेट शायद ही कहीं आपने देखा होगा। ये कुछ ऐसा था कि आसमान में कोई बैठ के कलर्स बदल रहा हो। इट वॉज बियॉन्ड बिलीफ। और सनसेट होते ही पूरा गिलिटी ओपन एयर पार्टी प्लेस में बदल जाता है और आपके पास कुछ भी करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सो रात में ये जगह एकदम ऐसे चमक जाती है, जितनी सुबह वाइट एंड ब्लू होती है, बिल्कुल शांत, और ये, और जैसे ही यहाँ पे शाम होती है एवरीथिंग विल बी लाइक दिस, इतनी कलरफुल और इतनी अमेजिंग हो जाती है। हर बार हर पब में यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा होता है, कहीं पे डीजे होता है, कहीं पे लाइव म्यूजिक होता है। और ये जो भी ये लाइवली वाली जगह है, ये जो हार्बर है उसके बिल्कुल आसपास, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे, उसके राइट हैंड साइड पे होता है एंड यू कैन गो एनीवेयर। यहाँ पे नाइट मार्केट भी है। नाइट मार्केट एज एन रोड साइड मार्केट आप इसको बोल सकते हैं। सुवीनियर वगैरह लेना है आपको, यू कैन बाय इट। शॉप्स है, जो हार्बर है उसके बिल्कुल सामने ये यहाँ पे फूड मार्केट, सी फूड मार्केट लगता है। इतने सारे स्टॉल्स हैं, सस्ता अगर आपको सी फूड खाना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। यू कैन जस्ट सी कितने सारे यहाँ पे स्टॉल्स हैं। यहाँ पे ये सारे वरुंग है, इसका मतलब ये जो भी सारा यहाँ पे सामान है वो सस्ता है, इट्स नॉट एक्सपेंसिव। यहाँ पे वेजिटेरियन आपको नहीं मिलेगा, सारा सी फूड है। और यहाँ का जो फूड है, इट्स माय गॉड, इंडिया की याद आ गई, जो इंडिया में रोड साइड खाना मिलता है वैसा। हाउ वाज द फूड? वेरी गुड। आप 2 तरह की कोई भी आइटम ले सकते हैं सी फूड में, साटे, और उसके साथ में 5 आइटम फ्री मिलते हैं, जो सारे वेजिटेबल्स हैं और कॉर्न है, ये सब विद राइस, ये सब फ्री मिलता है। दिस 75,000 रुपये और 450 रुपये इंडिया में जाता है, उस हिसाब से तो बहुत अच्छा है। टेस्ट इज ऑल्सो वेरी गुड। सो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, अगर आप सी फूड खाते हैं या फिर आप नॉन वेजिटेरियन है, चिकन भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे ज़रूर है। इससे सस्ता खाना आपको पूरे गिली आइलैंड्स में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं, दैट टेस्टी। और यही रीज़न है कि यहाँ पे इतने सारे लोग, सारे फॉरेनर, सारे इंडियंस भी यहाँ पे काफ़ी हैं जो यहाँ पे खाना खाने हैं। जैसे हर जगह के 2 पहलू होते हैं, गिलिटी की भी 2 साइड्स हैं। दिन में ये जगह सिर्फ रिलैक्स करने के लिए है और रात में सिर्फ फन करने के लिए। ये था गिली आइलैंड मेरी आंखों से। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट दैट लाइक बटन, क्योंकि पैसे भी जरूरी है।